कर देते हैं, बहुत अच्छी बात। सबसे पहली बात आती है ट्रू सॉल्यूशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम? ट्रू सॉल्यूशन, जिसको हम खाली सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। खाली सॉल्यूशन भी जब बोलेंगे तो उसका मतलब भी ट्रू सॉल्यूशन ही रहेगा, लेकिन कॉलाइडल बोलेंगे तो कॉलाइडल हमको बोलना है, सस्पेंशन बोलना है तो सस्पेंशन बोलना ही। तो जो ट्रू सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन की हमने डेफिनेशन क्या बताई थी, ये क्या होता है? होमोजीनियस। तो ऐसा सॉल्यूशन जो होमोजीनियस हो वो ट्रू सॉल्यूशन। इट इज होमोजीनियस, it is a homogeneous mixture. It is a homogeneous mixture. बात समझ में आई? पहली बात, होमोजीनियस का मतलब क्या हुआ? बनने के बाद आपको पता नहीं चलेगा कितनी चीजें, सब चीजें एक ही फेज में नजर आएंगी। दिस इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। अगर हम कोलाइडल की बात करें तो कोलाइडल क्या होगा? कोलाइडल इज ए हेट्रोजीनियस, इट इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और सस्पेंशन जो है वो भी तीसरा यही है, इट इज ऑल्सो इट इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। बात समझ में आई कि नहीं आई है बताओ आप? ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस, कॉलाइडल और सस्पेंशन हेट्रोजीनियस। अब देखो कंपेयर करके पढ़ने का यही फायदा होता है। पॉइंट क्लियर हो गया ना पहला वाला सबको? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, देखो ऐसा क्यों है कि वो होमोजीनियस है वो हेट्रोजीनियस है? देखिए जिस सॉल्वेंट में आप उसको डाल रहे हो ना, समझना इस बात को, कि मान लो हमारे पास एक कंटेनर है और कंटेनर के अंदर आपने सॉल्वेंट डाला, सॉल्वेंट हो गया जैसे वाटर। अब आप इसके अंदर कोई चीज़ ऐड कर रहे हो, तो अगर उसका साइज बड़ा है तो वो डिजॉल्व नहीं होती है। तो ट्रू सॉल्यूशन बनने के लिए उसका साइज कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए, जिससे कि क्या हो कि पार्टिकल, ये जो सॉल्वेंट के पार्टिकल के बीच में एडजस्ट हो सके। एडजस्ट हो जाएंगे तो सब एक जैसा नजर आएगा, नहीं होंगे तो वो हमें अलग से नजर आएगा। आई बात समझ में? बोलो, ये पॉइंट समझ में आया सबको? हाँ, तो दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे, देखो साइज लिखना है, साइज को लिखना है। द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन, अब मैं सॉल्यूशन ही लिख रहा हूं ट्रू की जगह, आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। अब ये नैनोमीटर को समझना पड़ेगा। 1 मीटर से छोटा होता है मिलीमीटर, और नैनो का मतलब होता है पावर 10। तो 10 पावर वो भी माइनस में जब होता है तो उसको हम बोलते हैं 1 नैनोमीटर। 10 पावर -10 मीटर को क्या बोलते हैं? नैनोमीटर। यानी 1 मीटर को आपने डिवाइड कर दिया 9 जीरो से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक न्यू एडमिशन आज हुआ था, इसमें सीरियल डाल दो, ये हट गया होगा तो ये 18 हो जाएगा ना। मैं इसलिए 43 लिखी, कर दूं? नहीं, रोल नंबर चेंज कर हाँ दो ना हाँ इसमें। ठीक है कर देते हैं। तो इसका मतलब समझिए कि 1 मीटर से कितना छोटा है ये। बात समझ में आई? बोलिए। कितना छोटा है? हमारी जो एक बाजू की लेंथ होती है ना, ये ऑलमोस्ट 1 मीटर के आसपास मानते हैं हम, अगर कोई यंग है तो, बच्चे का नहीं। तो आप उसको डिवाइड कर दीजिए 9 जीरो से, इतना डिवाइड कर देंगे तो आपको समझ में आएगा कि नैनोमीटर एक ऐसा साइज है जो हमको दिखाई नहीं देता है।
ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखते हैं हम साइज का। साइज क्या बताया हमने? द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। ब्रैकेट में आप लिख भी दीजिए 1 की पावर 9 मीटर। समझ में आया कि नहीं आया बोलो सबको? पूरी क्लास में एक को ही समझ में आया क्या? एक ही बच्चा बोल रहा है? चांदनी, तुम्हें समझ में आ रहा है? बोलो चांदनी, तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? चांदनी, दीक्षिता जी, हम ये कह रहे हैं कि जो सॉल्यूशन होता है ना, उसका साइज बहुत बहुत छोटा होता है। अब बहुत छोटा कितना कि नैनोमीटर में होता है। नैनोमीटर क्या होता है कि 1 मीटर को अगर 10⁹ से डिवाइड कर दें, तो 10⁹ का मतलब समझ रहे हो ना आप? यानी 10 करोड़ से डिवाइड कर दें। 1 मीटर को अगर 10 करोड़ से हम डिवाइड कर दें तो क्या जो पार्ट बचेगा उसको हम बोलते हैं 1 नैनोमीटर। और नैनोमीटर का मतलब साइज इतना छोटा हो गया कि उसको आंखों से आप देख नहीं पा रहे हो। तो इसीलिए तो होता है कि आपने सॉल्यूशन में एक बहुत छोटा पार्टिकल डाल दिया है जो आपको आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए सॉल्यूशन में वो पार्टिकल नज़र नहीं आते और सॉल्यूशन कैसा हो जाता है? होमोजीनियस। बात समझ में आई कि नहीं आई बोलो? सबको समझ में आ गया? चलिए, तो साइज हमने लिख दिया है। और एक बात और ऐड कर देते हैं हम इसमें कि साइज छोटा है इसलिए क्या होगा, ये नेक डाई से इसको हम नहीं देख सकते हैं। ऐड कर देते हैं एक पॉइंट इसमें। क्या करें? दे कैन नॉट बी सीन they cannot be seen by naked eye। आइज, इनको हम आंखों से नहीं देख पाते हैं। नेक मतलब माइक्रोस्कोप से देख पाएंगे, लेकिन जनरली हम इसको नहीं देख पाएंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया बोलो? ठीक है, बात यहां तक क्लियर हो गई? अब देखो, इसका साइज इतना है। अब बात आती है किसकी? किसकी बात आ रही है? कॉलाइडल की। तो इनको भी अच्छी खबर यह है कि इसके जो पार्टिकल हैं इनको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। तो लिखिए दे, कौन पार्टिकल? लिख देता हूं, चलो इसको। द पार्टिकल एक पर रुकिए। आ रही है आवाज? ठीक है। दूसरी बात यह है, देखो दो दो के अंदर द पार्टिकल ऑफ कॉलाइड कैन नॉट बी सीन, अगेन कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई। ये भी नहीं देखे जा सकते। लेकिन सस्पेंशन जो होता है, सस्पेंशन को देख सकते हैं। यहां क्या लिखेंगे? पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन particle of suspension can be seen हाँ
ये सेकंड का ही पॉइंट है, सेकंड ही पॉइंट है। साइज से ही रिलेट करेंगे हम इसको कि ये साइज इतना होता है इस वजह से। ठीक है, क्लियर हो गया? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? पार्ट, दो पॉइंट क्लियर हो गए। पहला पॉइंट क्या बोला था हमने? पहला बोला था कि ये होमोजीनियस है, वो क्या है? हेट्रोजीनियस है, दोनों हेट्रोजीनियस है। दूसरा पॉइंट हम क्या बोल रहे हैं? दूसरा हम बोल रहे हैं कि जो इनका साइज है इतना छोटा होता है कि इनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। किसका? सॉल्यूशन का, यानी ट्रू सॉल्यूशन का और कॉलाइडल का। बट वी कैन सी द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन। क्लियर है यहां तक? बोलो। ठीक है। तीसरा पॉइंट है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग जानते हो कि आप क्या होता है? स्कैटरिंग क्या होता है? कभी आप अंदर कमरे में बैठे हो और बाहर से सन की लाइट आ रही है, उस लाइट में यानी की होल से आ रही है, तो आप देखिएगा कि उसमें ऐसा लगता है जैसे कुछ पार्टिकल डांस करते से नजर आ रहे हैं। या कभी जंगल में घूमने गए हो और पेड़ों के बीच में से जब लाइट निकल के आता है ना, तो वहां देखना कि लाइट में आपको बहुत सारे डस्ट पार्टिकल डांस करते से नजर आते हैं। देखा है कभी आपने? देखा है क्या सबने ऐसा? ये सबने देखा होगा। बोलो, देखा है नहीं देखा है? बोलिए। मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? अरे मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ तो बोलिए ना, कोई बात नहीं। कट। देखिए, अगर आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, इसके लिए हमने रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लास को। सभी बच्चे आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाए। ठीक है, अब ये नेटवर्क इशू चलता रहता है, इसीलिए हम आपको स्लाइड भी भेजते हैं और साथ में वीडियो भी अपलोड कर देंगे, तो आप उसको देख के अपना क्लियर कर सकते हो। क्लियर है ना? समझ में आई बात? चलिए, थर्ड पॉइंट है, दे कैन नॉट स्कैटर, they cannot scatter a beam of light passing through solution। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड। नेट मुझे लग रहा है स्लो। दो पॉइंट क्लियर हुए ना?
लिख लीजिए, कोई बात। बोलो, बोलिए। कोई बात नहीं, इतनी देर बाद पता चला आपको। हम कर रहे हैं शेयर, देखो। वॉइस ब्रेक के लिए ही हम ये कर रहे हैं कि अभी हम वीडियो डालते हैं ना, लिंक, उस पर आप आ जाइए, उसको देखिएगा, दोबारा रिवीजन हो जाएगा आपका पास। ठीक है, छूटी हुई चीज़ें आपको सब मिल जाएंगी। आया समझ में? पॉइंट नंबर 3 हमारा था कि इसकी जो लाइट है ना, इसको स्कैटर्ड नहीं करती। स्कैटरिंग का मतलब समझते हो? स्कैटरिंग का मतलब क्या है कि अगर हम किसी, जैसे गाड़ियां देखिए, रात को हम गाड़ी चलाते हैं, तो जब लाइट जहाँ तक जाती है तो आपको वो पार्ट विजिबल होता है, दिखता है ना कि इस रास्ते में होके बहुत सारे पार्टिकल जा रहे हैं, दिखता है नहीं दिखता है? उसी को हम बोलते हैं स्कैटरिंग, है ना? या सन, कहीं अंधेरे कमरे में बाहर से लाइट आ रही हो तो देखना पार्टिकल ऐसे डांस करते हुए नजर आएंगे आप, तो उसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग। तो सॉल्यूशन जो होता है ना, सॉल्यूशन, उसमें से अगर आप लाइट पास करोगे तो वो स्कैटरिंग शो नहीं करेगा। लिखा स्कैटरिंग कैन नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। कौन नहीं करेगा? ये सॉल्यूशन। आई बात समझ में? और कोलाइडर में लिखेंगे पार्टिकल ऑफ colloidal are big enough to scatter a beam of light passing through it। ठीक है, तो कोलाइडल भी स्कैटरिंग शो करेगा। देखिए आपको क्या करना है, आपके पास कांच का गिलास है घर पे? नहीं है? अच्छा, जिसके पास हो वो देख लेगा। एक कांच के गिलास में पानी लो, थोड़ा सा नमक डालो उसके अंदर, उसको अच्छे से स्टेयर करो। लेजर लाइट होती है, लेजर लाइट है आप लोगों के पास? नहीं हो तो कोई दिक्कत, मोबाइल की जो टॉर्च होती है ना वो जलाना, और उसको उस कांच में से डाल के देखना। ठीक है, तो नमक के पानी से वो पास नहीं करेगी। फिर क्या करोगे, थोड़ा सा पानी लो दोबारा से, और उसके अंदर थोड़ा सा दूध डाल लो जरा सा, फिर स्टेयर करो, फिर से लाइट पास करो, तो आपको लगेगा कि जो लाइट है ना उस पानी में होके पास होती हुई नजर आ रही। तो इसी को हम बोलते हैं स्कैटरिंग। ऐसा ही आप डस्ट पार्टिकल के साथ, यानी थोड़ा सैंड मिला के भी कर सकते हो, तो आपको पाथ विजिबल जो हो रहा है ना, उसी को हम बोलते हैं स्कैटरिंग। तो ट्रू सॉल्यूशन स्कैटरिंग नहीं करते हैं, कोलाइडल करते हैं, और सस्पेंशन भी करते हैं। ठीक है, आया समझ में? स्कैटर बीम ऑफ लाइट, ऑफ लाइट। तो 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए क्या? अगर 3 पॉइंट क्लियर हो गए तो अगले पे चले हम। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ, लिखिए लिखिए। लिखा? आगे बढ़ें।
लीजिए, बिग इनफ मतलब देखो, जो स्कैटरिंग तो समझ में आ गया ना आपको, कि जिस सॉल्यूशन में से लाइट पास हो जाए वो स्कैटरिंग कर रहा है, जिसमें से नहीं होगी तो नहीं कर रहा है। तो कौन कौन स्कैटरिंग कर रहा है? कॉलाइडल कर रहा है, और कौन कर रहा है? सस्पेंशन कर रहा है। यानी इन सॉल्यूशन में से लाइट पास करोगे तो लाइट पास हो जाएगी, ठीक है। इसमें से नहीं होगी तो रीजन क्या है? कि जितना साइज बड़ा होगा, इसका पार्टिकल भी साइज ठीक होता है, इससे बड़ा होता है ना, और इसका तो बहुत बड़ा होता है, तो जितना पार्टिकल साइज बड़ा होगा उतना आपको स्कैटरिंग नजर आएगी। आया बात समझ में? चलिए पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं। अब बढ़े आगे। तो सॉल्यूशन में देखिए, पार्टिकल कैन नॉट बी separated by filtration। अब सबको पता है कि ये तीनों के तीनों मिक्सचर हैं। हमने क्या किया है? सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाया है। तो मिलाया है तो अगर हम उसको छान कर अलग कर सकते हैं। अब तीसरी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो ये है कि किसके पार्टिकल को हम छान के अलग कर सकते हैं। तो सॉल्यूट यानी ट्रू सॉल्यूशन को नहीं कर सकते, लिखा है कैन नॉट। आ रहा है समझ में? कैन नॉट सेपरेट। क्यों? क्योंकि जो हमारी छलनी होती है ना, उसका साइज काफ़ी बड़ा होता है, पोर काफ़ी बड़े होते हैं, और ये पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, तो इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही निकल सकते हैं बाहर, ठीक है। इसलिए इसको सेपरेट नहीं कर सकते। इसमें भी सेम लिखेंगे, पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड कैन नॉट बी separated by filtration। आ गई बात समझ में? बट इसमें क्या लिखेंगे लास्ट वाले में, कि यहां जो सस्पेंशन है इसके पार्टिकल का साइज काफी बड़ा होता है, तो ये सेपरेट किया जा सकता है। पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। आया बात समझ में? अब मैं एग्जांपल बताता हूं आपको। देखो, एक गिलास में पानी नमक घोलिए, एक गिलास में दूध रखिए, और एक गिलास में पानी में मिट्टी डाल के घोलिए। अब तीनों को आप फिल्टर से सेपरेट करो। पिछले साल का होगा ना इनका, तो या अभी वाले पिछले साल वाले? हाँ, पिछले साल वाले। अभी 11th में थे वो क्या? तो वो वहाँ तो तुम्हारे वो पड़ा है उसमें है क्या? है? तो आया समझ में बच्चों ये पॉइंट? सबको समझ में आ गया 4 पॉइंट, कि इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, उसको नहीं कर सकते, ठीक है। एग्जाम्पल बताया, आपको समझ में आ गया हो, आप कर भी सकते हो। लास्ट पॉइंट, लास्ट फाइनल पॉइंट इनके डिफरेंस का, पॉइंट नंबर 5। किसके लिए लिखेंगे? पहले सॉल्यूशन। देखो, फिर मैं एग्जांपल बता रहा हूं कि पानी के अंदर मिट्टी डालो। क्या होता है? मिट्टी घोल दो, थोड़ी देर बाद अगर आप छोड़ोगे तो क्या होगा? मिट्टी उसके नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। होगी या नहीं होगी? पर दूध के साथ ऐसा होता है क्या? अच्छा, ऐसा नमक के पानी के साथ होता है क्या? तो इसका मतलब क्या होगा कि जो सैंड वाटर है वो सस्पेंशन है, तो उसके पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं थोड़ी देर बाद, लेकिन कोलाइडल के और सॉल्यूशन के नहीं होते हैं, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट लिखते हैं।
द सॉल्यूट the solute particles do not settle down when left undisturbed. When left undisturbed. आया समझ में? ये कौन है ये जो बोल रहा है? प्रणवोदय कौन है ये? पाटिल। और आवाज किसकी आ रही थी? ठीक है, बात समझ में आ गई बात कि ये अनडिस्टर्ब रहते हैं। ये मतलब इसको आप कितना भी देर छोड़ोगे तो भी ये सेटल डाउन नहीं होते हैं। सस्पेंशन में क्या होता है? ये सबसे पहले सेटल डाउन होते हैं। ठीक है, पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन सेटल डाउन when left undisturbed। आगे बात समझ में? सेम चीज यहां भी लिखनी है। देखो कंपैरिजन में अच्छा बात ये होता है कि एक का करोगे ना तो बाकी दो का सेम जैसा ही होता है ना। तो यहां भी ये लिखना है, पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन सॉरी कॉलाइडल settle down when left undisturbed। आया समझ में? ये 5 पॉइंट्स थे जो आएगा। देखो फर्स्ट चैप्टर में सॉलिड लिक्विड गैस का डिफरेंस और सेकंड चैप्टर में ट्रू सॉल्यूशन कॉलाइडल और सस्पेंशन का डिफरेंस। जरा फटाफट से बोलो तो डिफरेंस क्या क्या बताया हमने, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दो कि 5 डिफरेंस कौन कौन से हैं। बोलो। क्या हुआ? नहीं दिख रहा? सामने लिख तो रखा है, ये भी नहीं बोल सकते क्या? कौन कौन से 5 पॉइंट बताएं जल्दी। हाँ, हम्म 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 फोटो कॉपी देना सर। हम्म हम्म फिल्ट्रेशन। हम्म हम्म देख नहीं सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे चाय में से चाय की पत्ती अलग कर लेते हैं ना फिल्ट्रेशन से, वैसे ट्रू सॉल्यूशन में हम नहीं कर पाएंगे। सबको समझ में आ गई क्या ये बात?
सबको समझ में आ गया ना? तो ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन पिछले चैप्टर का, ये दोनों आपको बढ़िया से कर लेना, एक पक्का मिलेगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफ़ी है। कुछ मैंने बताया ना आपको, आपको ट्राई करना है, बना बना के देखो अपने घर में जो चीज़ें हैं उनको मिक्स कर करके सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, कॉलॉइडल डेवलप करके देखना है। ठीक है, चलिए ओके।